अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? रमज़ान मुबारक हो आप सबको। रमज़ान चल रहा है, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। आज की वीडियो में वीज़ा प्रोसेसिंग हम बताएंगे। जब सजोर वाले अपनी रीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद वीज़ा अपॉइंटमेंट आती है। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, क्या क्या लेके जाना है, ये सारी चीज़ें आज हम करेंगे। ये मेरे पास BLS का पोर्टल ओपन है। यहाँ पर जब आप शॉर्ट टर्म जाते हैं, लॉन्ग टर्म, उसमें सारी डिटेल्स आती हैं। मैं आपको ये समझाऊंगी भी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लॉन्ग टर्म पे जाएंगे। हम इस्लामाबाद ओपन कर लेते हैं, कोई भी सिटी सेम ही आ रहा होगा फैमिली रियूनियन की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सारी डिटेल आ जाएंगी कि फैमिली रियूनियन में ये देखें, दी पर्पज़ ऑफ दिस वीज़ा टू ज्वाइन, वो इस वीज़े का पर्पज़ बता रहे हैं फैमिली रियूनियन का। अपॉइंटमेंट इज़ मैंडेटरी फॉर, आप वो कह रहे हैं कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने के लिए, सबमिट करवाने के लिए अपॉइंटमेंट पहले लेनी होगी। यहाँ पर उन्होंने वीज़ा फ़ी भी बता दी है। लॉन्ग स्टे और नेशनल वीज़ा की फैमिली रियूनियन की 35,260 है पर एप्लीकेंट, ठीक है। अब इसमें ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ऐड अप होते जाएंगे, ठीक है। मतलब जो मेजर फ़ी है वो तो एक के हिसाब से ही होगी ना। लाइक आपके अगर जब 4 बच्चे हैं, आप हैं और आपकी अपॉइंटमेंट है मदर की, तो 35,000 मदर के काउंट होंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से 10-12 हज़ार बच्चों के ऐड होते रहेंगे, ठीक है। फिर उसने कहा कि एप्लीकेंट विल बी पेइंग अ सर्विस फ़ी, एप्लीकेंट जो है वो 10,332 सर्विस फ़ी जो है इनकी पे करेगा, यानी कि अपॉइंटमेंट सर्विस फ़ी, वो आप सबको पता होगा कि अब वो लेते हैं। फिर आगे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। फिर उन्होंने कहा है कि जी आप क्लिक करें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ये उन्होंने एक पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। ये लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी, इसको सारे को भी हम पढ़ेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि प्लीज नोट दैट ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए आपके पास। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो फोटोकॉपी हो वो कलर्ड हो, हर चीज़ की कलर फोटोकॉपी होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी आपने नहीं लेके जानी। फॉर जनरल इंफॉर्मेशन और वीज़ा रेगुलेशन कैटेगरीज रिक्वायरमेंट प्लीज़ विजिट, उन्होंने कहा है कि आपने अगर कोई जनरल वैसे लेनी है इन्फॉर्मेशन, वीज़ा कैटेगरी कौन सी है, किस तरह है, तो वो आप भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की वेबसाइट से ले सकते हैं। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जी फ़ोटो कैसी हो, फ़ोटो का साइज़ क्या हो, ये देखिए उन्होंने फ़ोटो का साइज़ टोटल अच्छे तरीके से बताया है। 3.5 सेंटीमीटर ऊपर से उसकी विड्थ हो, 4.0 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो, ये 3 सेंटीमीटर यहाँ से उसकी लेंथ हो। तो उन्होंने ये 3 सेंटीमीटर उन्होंने फेस की लेंथ बताई है, मतलब आपका फेस, इतनी फ़ोटो पर आपका फेस होना चाहिए, ये नहीं कि आपका फेस ऊपर छोटा सा हो और नीचे आपकी सारी बॉडी आ रही हो, उन्होंने बताया। और ये नोट करें यहाँ पर इन्होंने जो है वो दुपट्टा नहीं लिया हुआ, ठीक है। और दूसरी बात है, यहाँ पर वैसे इसके कान ही नज़र आ रहे, लेकिन कहते हैं कि कान नज़र आने चाहिए। उन्होंने कहा है कि बी इन शार्प फोकस होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, गुड कॉन्स्ट्राक्ट, मतलब कलर अच्छे होने चाहिए, बी प्रिंटेड हाई क्वालिटी और हाई रेजोल्यूशन उसकी होनी चाहिए, कलर होनी चाहिए, 35 और 40 mm इन विड्थ होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए, रिजेंबल आपके साथ मैच करनी चाहिए आपकी शक्ल के साथ, ये ना हो कि आप 2 साल पुरानी लेके जा रही हो और वो आपकी मैच भी ना कर रही हो। बी टेकन विद द एप्लीकेंट फेसिंग कैमरा डायरेक्टली, मतलब कि जो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कहीं और देख रहे हैं और कैमरा और आपकी पिक्चर ली गई है, आप कैमरे को देख रहे हो। लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब आप वाइट ही बैकग्राउंड कर ले, ठीक है। शो द होल हेड ऑन द टॉप ऑफ शोल्डर, मतलब ये कि आपका पूरा सर आपके शोल्डर्स के ऊपर नजर आना चाहिए। दे मस्ट बी ऑक्यूपाई 7 to 80%, मतलब 70 से 80% आपकी पिक्चर में आपका मुंह नजर आना चाहिए, शोल्डर्स कम नजर आने चाहिए। ओपन आइज हों, क्लियरली विजिबल, हेयर मस्ट नॉट बी कवर्ड द आइज, मतलब आपके ये जो बैंग्स कटवाए हुए होते हैं बच्चों के, वो कवर कर रहे होते हैं उनकी आइज़ को। तो उन्होंने कहा है कि आपकी आंखें नज़र आनी चाहिए, कोई पफ शफ आपका कोई आगे नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, रिगार्डिंग ग्लासेस आर अलाउड एज लॉन्ग द लॉन्ग आइज आर क्लियरली विजिबल, उन्होंने कहा है कि अगर आपको ग्लासेस लगी हुई हैं तो ग्लासेस नज़र आनी चाहिए, ग्लासेस के अंदर से आपकी आंखें नज़र आनी चाहिए, ये नहीं कि आपने सन ग्लासेस पहन के चले जाना है। द ग्लासेस मस्ट नॉट बी कलर्ड ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट इनविजिबल होनी चाहिए। दी
रिम मस्ट नॉट बी कवर एनी पार्ट ऑफ आइज, मतलब उसका कोई भी साइड से रिम आपकी आंखों का कोई भी हिस्सा कवर ना कर रहा हो। देयर मस्ट बी नो रिफ्लेक्शन इन द ग्लासेस, मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम पिक्चर लेते हैं तो ग्लासेस के अंदर से हमें अपना रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है रिगार्डिंग हेड ड्रेस, रिलीजियस हेड ड्रेसेस आर अलाउड प्रोवाइडेड द डिटेल्स chin, forehead and both cheeks must be clearly with the shadows of their face due to हेड ड्रेस, मतलब उन्होंने कहा है कि अगर आपने दुपट्टा लेना हो तो रिलीजियस वे से अगर आप कहते हैं कि आप पर्दे वाली खातून हैं तो चिन आपकी थोड़ी, फोरहेड, बोथ चिक्स मस्ट बी क्लियरली विजिबल, मतलब अगर आप दुपट्टा लेके भी बनाते हैं तो आपकी चिन, आपका फोरहेड, आपका माथा, आपकी थोड़ी, आपके दोनों गाल अच्छे से नज़र आने चाहिए। शेडोज ऑन द फेस ड्यू टू हेड ड्रेस इज़ नॉट अलाउड, मतलब अगर आपने दुपट्टा लिया हुआ है या आपने स्कार्फ किया हुआ है वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि उसका साया आपके मुंह पे पड़ रहा हो। समझ आ रही है आपको? साया नहीं मुंह पे पड़ना चाहिए, बस मतलब साफ क्लियर आपका मुंह नज़र आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि प्लीज़ फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन केयरफुली, इफ़ द फोटोग्राफर प्रेजेंटेड डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट। अगर इन रिक्वायरमेंट के अलावा आपकी कोई फ़ोटो है और उसमें ये सारे मसले हैं तो आपकी फ़ोटो नहीं कंसिडर की जाएगी। द फोटो बूथ फॉर मीटिंग दिस रिक्वायरमेंट इज़ अवेलेबल एज ए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर। अगर आपने कोई फ़ोटो बूथ, मतलब आपने ऐसी कोई पिक्चर बनानी है या एक एग्जाम्पल के तौर पर देखने, तो वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पर वहाँ पर भी ये लिखी हुई होगी। ठीक है, मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हमें कौन कौन से चाहिए होंगे।